केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 75 साल के शख्स में हाल ही में म्यूरिन टाइफस नाम की बीमारी का पता चला है। वो कुछ दिन पहले ही वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा से लौटे हैं। म्यूरिन टाइफस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर पिस्सू जनित बैक्टीरिया रिकेट्सिया टाइफी से होता है। ये पिस्सू के काटने से फैलता है। चूहे और नेवले इसके वाहक माने जाते हैं और ये इंसान से इंसान में नहीं फैलता। So basically, it's a tropical infection, just like our dengue fever, malaria, and scrap typhus. It's transmitted by a flea called rat flea. The importance is not very common in our area, but it is common disease in the areas where my patient traveled. He traveled Cambodia, Malaysia, Vietnam, Indonesia, some 3-4 countries he visited, and around 10 days travel. And after coming back from that area, he started fever. म्यूरिन टाइफस के लक्षण संक्रमण के 3 से 14 दिन बाद दिखाई देते हैं। इसमें बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और स्किन का कलर चेंज होने लगता है। मरीज को उल्टी, जी मिचलाना और बदन दर्द की शिकायत होती है। हालांकि इसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं, लेकिन समय पर इलाज न किया जाए तो ये बीमारी गंभीर हो सकती है। Proper diagnosis and realization of the symptoms. Sometimes the patients can get, it's very commonly fever, headache, myalgia, but there can be hepatorenal, like patients can get renal failure, there can be hepatitis or yellowish discoloration of the eyes, jaundice, sometimes lung infections, pneumonia-like presentation, sometimes altered sensorium, that is the patient can have deterioration in the conscious level, which can confuse it with the other causes of meningoencephalitis. म्यूरिन टाइफस जानलेवा बीमारी नहीं है। बिना इलाज के इससे मरने वालों की संख्या 4% है। इसमें निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्टिक शॉक और किडनी में दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस तरह की बीमारी आमतौर पर इलाज के बाद ठीक हो जाती है। म्यूरिन टाइफस से बचाव पिस्सू के संपर्क में आए जानवरों से दूरी बनाए रखना है। फिलहाल इस वायरस के लिए वैक्सीन मौजूद नहीं है। हालांकि इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में डॉक्सीसाइक्लिन काफी असरदार है। इस बीमारी का पता चलते ही डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए।